आज के होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो लोग बातें कर रहे हैं कृपा करके बातें न करें, या तो यहाँ मंच से जो बात कही जा रही है उसे सुने, और नहीं सुनना हो तो अन्यत्र बैठकर बातें कर लें। यहाँ बैठकर आपस की बातें न करें। मना कर कहा उनको। होली का त्योहार, होली का पर्व सुमति और प्रेम का पर्व है। हम और आप जिस परिवेश में, जिस परिसर में बैठे हैं, ये संतों की होली है, संसार से उलट है। जो समाज में बाहर होली खेली जाती है, उस होली से हमारा होली खेलने का तरीका अलग है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझने के लिए हमें बहुत सुमति, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। संत मत में जो सबसे बड़ी कसौटी है वो ये है कि हम कहीं अपने आप को प्रदर्शित करने की चेष्टा न करें। जब हम अपना प्रदर्शन करने लगते हैं तो हम गुरु की भक्ति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति का स्वरूप अंतर्गत है, बाहर नहीं। कुछ ऐसी भावनाएं हमारे अंदर हैं, मैं उनको इस रूप में आपके सामने स्पष्ट करूं, क्योंकि मैं अभी बैठा था, किन्हीं लोगों के मन में कोई आक्रोश है। और जो सबसे बड़ी बात है भैया जी के यहाँ आने की, अगर आप स्वामी जी के वचन पर विश्वास करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपस के वैर विद्वेष से कोई काम सिद्ध नहीं होगा। जो कुछ सिद्ध होगा वो केवल स्वामी जी की कृपा से सिद्ध होगा। दूसरी एक बात, हम एक उदाहरण जानते हैं। एक बहुत सपाट पत्थर पड़ा हुआ हो, उसके ऊपर से कोई जल की धारा गिर रही हो और निरंतर गिरती रहे, आप थोड़े समय के बाद देखेंगे उस पत्थर में गड्ढा हो जाएगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, आप ये न सोचें, अगर आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि परमात्मा आपकी प्रार्थना को ठुकरा दे। वो आपकी प्रार्थना को उसी तरह स्वीकार करेगा जैसे जल की धारा गिरने से पत्थर में गड्ढा हो जाता। भैया जी हमारे आपके बीच में से हैं। स्वामी जी ने उनको मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है, किसी कारण से गए, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो हमारे मिशन से अलग हो गए। राम भी तो गए थे 14 साल के लिए वन,
क्या लौट के आकर के उन्होंने राज्य नहीं संभाला? उनकी अनुपस्थिति में क्या प्रजा ने किसी तरह का उपद्रव किया था, कोई उत्पात किया था? तो आपको धैर्य रखना चाहिए। परमात्मा आपके मन को, आपकी भावनाओं को परख रहा है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, पत्थर के ऊपर जो गिरने वाला जल है वो पारदर्शी है, साफ सुथरा है, इसीलिए उस जल की धारा गिरने से पत्थर में गड्ढा हो गया। हम अगर अपने हृदय से निर्मल भावना से, पवित्र भावना से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो देवेंद्र मोहन यहाँ उपस्थित होंगे। कोई वजह नहीं है कि वो ना आए, लेकिन हमारे मन में सफाई होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, प्रदर्शन की भावना नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, छल और कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस कसौटी को हम ध्यान में रखें। किसी आश्रम को, स्वामी दिव्यानंद जी के मिशन को चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी कसौटी है कि हमारा मन साफ सुथरा हो। हम अगर मन में किसी तरह का छल कपट रख करके, दुराव रख करके अपने आप को आगे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हम इस मिशन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत ही विनम्रता, इतनी विनम्रता कि कोई हमारे हाथ को पहचान ही न सके कि ये कौन बोल रहा है। तो जब इतनी विनम्रता होगी तब ये हमारा मिशन आगे बढ़ सकेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इतना समय न लेकर के मैं केवल संक्षेप में आपसे यही कहना चाहता हूँ, हम और आप इतने मिल जाएं जैसे होली के रंग परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा आपका हृदय एक मिल जाए, एक हो जाए, हमारे विचार एक हो जाएं और सब लोग मिलकर के हम देवेंद्र मोहन को यहाँ लाने की कोशिश करें। हम कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी होली की शुभकामना के साथ हम आपसे विराम लें। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें बड़े लहजे में कही गई हैं और कुछ बात ऐसी है कि ये ना कोई समझे कि मैं समझता नहीं। आज होली है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो मुझे अकेले में 2 थप्पड़ मार लेना या सबके सामने चाहो तो मार लेना, लेकिन ध्यान से सुनना, किसी बात पर फालतू आक्रोश ना करना और समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। नहीं, 2 बात तो बोलूंगा आज, नहीं बोलने दो मुझे। आप सब लोग